इसने अपनी इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने शोहर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, सिर्फ किस लिए? अय्याशी के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। जी आया बोलता हूँ, अदाब अर्ज़ और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वकासा पर्स पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, आज एक रिपोर्ट जो बड़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, आज मैं उसके हवाले से कुछ बात करने जा रहा हूँ। जो कि दोस्तों रिसेंटली हफ्ता या 10 दिन हो गए जो एक वाक़या पेश आया। लड़की शिवानी, जिसकी 16 अप्रैल को शादी तय हो चुकी थी, कि 16 अप्रैल को उसके हाथ पीले किए जाने थे, उसकी शादी हो जानी थी, और उसके बाप के सर के ऊपर जो एक बोझ था, उसके बाप के सर के ऊपर एक जो जिम्मेदारी थी, वो बाहर कहीं काम करता था, अपने शहर से दूर रहता था, तो उसके ऊपर से वो एक जिम्मेदारी उतर जानी थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो औरत होती है वो अपने घर को एक गहवारे की तरह बनाती है, अपने घर को गुलशन की तरह संभालती है, और अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करती है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो बाप होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, जो नान नफ़का और जो बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी वो बाप के ऊपर आयद होती है। तो दोस्तों, जो बाप होता है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी ये आयद होती है कि वो अपने बच्चों को परवरिश के लिए रोज़गार की तलाश करता है, रोज़गार हासिल करता है, और अपने बच्चों का पेट पालता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक बाप जो कि अलीगढ़, यूपी स्टेट, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो बाप था वो अपने तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा था, और आखिरकार वो दिन आने ही वाला था कि जिस दिन उसकी बच्ची के हाथ पीले किए जाने थे, उसकी बच्चे का जो जिम्मेदारी थी उसके कंधों पर, वो बहुत अच्छी तरीके से खुश असलूबी के साथ वो अपनी बच्ची की शादी कराने वाला था। ठीक है। तो दोस्तों, जहाँ रिश्तों का पालन ना हो तो वहाँ ऐसे मामलात सामने आते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी ही अफसोसनाक बात और हैरान कुन, परेशान कुन और शर्मनाक ये तमाम बातें जो मैंने अदा किए, ये अल्फाज, ये तमाम के तमाम इस केस के अंदर, इस जो मामला है इसके अंदर नज़र आते हैं। जो कि जैसे कि सीमा हैदर है, जिस तरीके से इलीगल जाके वहाँ बैठी हुई अपने बच्चों का मुस्तकबिल को बेड़ा गर्क करते हुए, सिर्फ अपने अयाशी के चलते उसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगाया। इसी तरीके से ये माँ भी अपनी अयाशी के चलते अपनी ही बेटी के मंगेतर से, यानी कि होने वाले अपने दामाद से, मतलब गुफ्तगू किया करती थी, कॉल पर बातें किया करती थी, और शादी के 7 दिन या 8 दिन पहले ही वो अपने दामाद के साथ भाग गई। तो दोस्तों, ये बच्ची का मैंने एक क्लिप यहाँ लगा रहा हूँ, तो आप सारा सुनिएगा। शिवानी नाम की बच्ची है, 19 साल। इसकी शादी होने वाली थी 16 अप्रैल को। तो इसकी शादी की जगह, जिससे इसकी शादी होनी थी राहुल नामी लड़के से, उसकी जगह इसकी माँ, जो इसकी माँ है, उसने इस बात का भी ख्याल ना रखा कि ये मेरा होने वाला दामाद है, और अगर मैं ये काम करूँगी तो मेरी बेटी पर क्या बीतेगी, मेरी बेटी की जिससे शादी होने वाली उस पर, मतलब बेटी पर क्या बीतेगी। और दोस्तों, ना सिर्फ ये अकेली गई है, बल्कि अपने साथ जो मोबाइल था वो लेके गई, और तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए शिवानी ने बताया कि वो लेके गया। वो भी लेके चले गई, तकरीबन 3 लाख रुपए कैश, 5 लाख रुपए का जेवर। और शिवानी के मुताबिक शिवानी ने ये बताया कि वो घर के अंदर एक 10 रुपये भी छोड़ के नहीं गई कि इंसान वो उसकी चाय बना ले या पापे खा ले। तो अंदाज़ा लगाएं दोस्तों, जब ये जैसा सीमा इधर ने किया, जब ये अयाशी फाशी जब दिमाग पर चढ़ती है, तो इंसान तमाम इन रिश्तों से आदी हो जाता है, कि जो उसकी सूझबूझ ख़त्म हो जाती है कि ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, वैसा होगा तो ऐसा क्या होगा। तो दोस्तों, इस माँ ने भी तमाम क्रॉस क्वेश्चंस को बाले ताक पर रखते हुए इसने ये ठान ली कि वो अब अपने आशिक के साथ या अपने महबूब के साथ, जिसको वो महबूब मानती है, जबकि ये एक बिल्कुल ही नापाक रिश्ता मैं समझता हूँ, कि जिससे उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, क्या क्या ख्वाब उसकी बेटी ने सजाए होंगे। ठीक है। तो वो माँ जिसने अपनी इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने शोहर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, सिर्फ किस लिए? अय्याशी के लिए। और दोस्तों, फिर ये जाकर छुप गए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये क्लिप सुने जो शिवानी का है, फिर मैं मज़ीद आपसे आगे बात करता हूँ। अब क्या मामला हुआ है? क्या नाम है आपका? शिवानी, आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल को। कहाँ होनी थी शादी आपकी? शर्रा दादू के पास है, पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब
3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ। हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? तो दोस्तों सुना आपने, ये बच्ची थी शिवानी, जो उसकी उम्र तकरीबन 19 साल परसों की, और हाँ? ये यूपी के आप किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? अलीगढ़। तो दोस्तों ये बच्ची आपने जो सुना, शिवानी 19 साल, ये यूपी अलीगढ़ के अंदर रहती है। इसकी शादी करीबी किसी गांव में तय पाई थी राहुल नामी लड़के से, जिससे उसकी माँ तकरीबन 4 माह से लगातार कॉल पर गुफ्तगू कर रही थी। तो इस बच्ची के मुताबिक उसके जहन में ऐसी कोई बात आई नहीं कि मेरी माँ मतलब उससे किसी किस्म की ऐसी बात करी। उसके जहन गुमान में यही बात थी कि एक माँ और बेटे का रिश्ता है। तो दोस्तों बड़ी ही शर्मनाक बात है कि दामाद और जो सास का रिश्ता होता है वो एक माँ बेटे के रिश्ते की तरह ही होता है, या माँ बेटे का ही रिश्ता समझे। तो बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि एक सास अपने ही होने वाले दामाद, अपनी बेटी के होने वाले हस्बैंड, अपने बेटी के होने वाले पति, अपनी बेटी के होने वाले शोहर के साथ फरार हो गई। मतलब अयाशी भी की, गायब भी हो गई। और दोस्तों एक और बात आपको बताता चलूँ कि फिर इसके बाद जब अलीगढ़ पुलिस ने इनको ढूंढना शुरू किया, क्योंकि राह फरार तैयार की, तो इन्होंने ये समझा था कि ये केस दब जाएगा और किसी भी किस्म का सामने नहीं आएगा। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उस भारतीय मीडिया को जिसने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया, और जो मुजरिम थे वो जल्द अज जल्द पकड़ाई भी दे गए। तो दोस्तों मैं सलाम पेश करता हूँ उस भारतीय मीडिया को जिन्होंने ये शिवानी की जो माँ है और जो राहुल है इसको पकड़ने में मदद की। इन गरीब लोगों की जिनके सर पे ठीक से शायद छत भी ना हो, वो बाप उसकी बेचारे की हालत से पता चलता है कि वो एक बेचारा मेहनत कश आदमी है और बड़ी ही मेहनत से, बड़े दिलो जान से उसने अपनी बच्ची के लिए मेहनत करी, और करीब ही वो दिन आया था कि उसकी वो अपनी बेटी की शादी कर देता, तो माँ ने ऐसा कांड किया। तो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो लड़की की माँ थी उसने अपने हस्बैंड को अपनी ही बहन के घर भेजा था कि जो शादी का निमंत्रण देने के लिए वो गया था, यानी कि शादी कार्ड देने के लिए गया था। और जब वापसी में वो आता है तो पता चलता है कि वो जो महिला है वो सुबह से फरार है और ये टाइम हो चुका है। तो मज़ीद उसने सोचा कि कुछ टाइम इंतज़ार करे, हो सकता है कि वो किसी काम से गई हो। तो मगर दोस्तों चलते चलते जब रात हो गई फिर उनको शक हुआ कि 4 महीने से वो लगातार राहुल से बात कर रही थी, और अब राहुल का भी नंबर बन जा रहा था और शिवानी की माँ का भी नंबर बन जा रहा था। तो शिवानी को यही शक हुआ कि इस वक्त इसकी माँ इसके साथ है और दोनों के नंबर बंद हैं। तो फिर प्यारे बहन भाइयों, अगले दिन सुबह जो शिवानी के जो वालिद हैं उन्होंने राहुल के और शिवानी की माँ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पर्चा दर्ज कराया। और मैं सलाम पेश करता हूँ कि सोशल मीडिया या मीडिया के जितने भी लोगों ने शिवानी के वालिद का साथ देते हुए उनको जल्द अज जल्द एक तरीके से गिरफ्तार, तो उन्होंने गिरफ्तारी खुद दी है, मगर सोशल मीडिया ने जब इतनी अच्छे तरीके से आवाज़ उठाई तो वो शिवानी की वह माँ खुद ही कहती है कि हमें पता चला कि अलीगढ़ पुलिस हमारा पीछा कर रही है, तो फिर हमने खुद ही अपनी गिरफ्तारी देने को बेहतर समझा। तो हम उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर के मामले में भी जो अच्छे मीडिया है, जो अच्छी मीडिया है, वो गुलाम हैदर का साथ देते हुए सीमा हैदर को जेल में डलवाने में एक अहम किरदार अदा करेगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यूपी स्टेट के अंदर क्या क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और उसी यूपी स्टेट के अंदर गुलाम हैदर की जो घरवाली है, गुलाम हैदर की जो बीवी है सीमा हैदर, वो गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को लेकर बैठी हुई है। तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर यूपी सरकार इन तमाम मामलात के अंदर जल्द अज जल्द सख्त स्टेप नहीं लेगी, यूपी स्टेट के अंदर ऐसे मज़ीद भी कारनामे हो सकते हैं। मेरी गुजारिश है यूपी सरकार से, यूपी स्टेट से, कि सख्त से सख्त निर्णय लेते हुए ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि आगे चल के भी कोई ऐसी घटना करने की सोचे भी नहीं। जैसे कि सीमा हैदर ने इलीगल एंट्री करके वहाँ पर बैठी हुई है और वो आदेश जारी कर रही है कि मेरे को कोई भी एक उंगली भी नहीं टच कर सकता, मेरा कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी उम्मीद के साथ कि भारत सरकार सीमा हैदर के मामले में भी सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे हवाले करेगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ। तमाम
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।